वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ दिन पहले अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि हो सकता है कि ये नया संकट पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे और ठीक वैसा ही हो जैसा 3 साल पहले वुहान में आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था। जरूरी नहीं कि जो चीन में हो रहा है वो वहीं तक सीमित रहे। क्या वाकई चीन में हुआ है कोरोना विस्फोट? चीन से आई इस रिपोर्ट ने झूठ से एक बहुत बड़ा पर्दा उठाया है। 3 साल पहले जो चीन ने पूरी दुनिया के साथ किया था, शायद आज एक बार फिर चीन और चीनी सरकार के मंसूबे कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। चीन अक्सर अपनी डिक्टेटरशिप को लेकर दुनिया भर में जाना जाता है। अब ये डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया को पागल बनाने में हो या जाल बुनने में या फिर किसी बात को छुपाने में, हर लिहाज से चीन को तानाशाही में महारत हासिल है। इसीलिए तो चीन को तानाशाही का बादशाह कहा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स से आराम से मिल जाएगा। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही मचा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं जो 2 साल की तबाही के बाद वुहान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन चीन का कोरोना के प्रति रवैया बड़ा बेतुका सा लगता है। ठीक 2 साल पहले चीन ही वो देश था जिसने सबसे पहले कोरोना के तबाही के मंजर को बड़े करीब से देखा था और आज दोबारा चीन में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चीन बेसुध बैठा है, ना जाने किस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि कब कुछ हो और तब चीन एक्शन ले। 3 साल पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब 3 साल पहले चीन ने पूरी दुनिया को धोखा दिया था। साल था 2019 का, जब दिसंबर महीने से ही वुहान में फ्लू जैसी बीमारियों को लेकर मरीज अस्पताल में भर्ती होने लगे थे। 31 दिसंबर 2019 वो तारीख थी जब चीन ने WHO को बताया था कि वुहान शहर में निमोनिया जैसी कोई बीमारी फैल रही है। इसके बावजूद चीन ने उस समय ना तो कोई सख्ती बरती और ना ही कोई पाबंदी लगाई। पहले भी चीन ने लापरवाही कर वुहान में टाइम से लॉकडाउन नहीं लगाया। जब चीनी सरकार को लगने लगा कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, तब जाकर 23 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर में संक्रमण के ठीक 1 महीने बाद लॉकडाउन लगाया गया, जिसका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद वुहान के मेयर झोंग शियानवांग ने अपनी गलती मानते हुए ये माना कि लॉकडाउन से पहले ही 50 लाख लोग वुहान छोड़कर जा चुके थे। अब सोचने वाली बात है कि आखिर वो 50 लाख लोग गए कहाँ? किसी को कुछ नहीं पता। अब चीन में फिर से वही सब हो रहा है। पाबंदियां लगाने की बजाय चीन ढील दे रहा है। 3 साल पहले जब वुहान में कोरोना फैला था तो इसके बारे में चीन ने बताने में पहले ही काफी देर कर दी थी। इसके साथ ही बहुत सारी बातें WHO से छुपाई भी गई थी, जिससे संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया था। रिपोर्ट्स की माने तो एक स्टडी में दावा किया गया है कि चीन में कोरोना से संक्रमित पहला व्यक्ति 1 दिसंबर 2019 को सामने आया था। चीनी सरकार की लापरवाही की सीमाएं तो वहां पार हो गईं जब कोरोना वायरस के बारे में बताने वाली पहली महिला डॉक्टर ली वेन लियांग की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया था और कुछ वक्त बाद ही कोरोना के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई थी। चीन के अधिकारियों ने बहुत बड़ा राज खोला है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी अधिकारियों का कहना है कि 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा। हालांकि चीन आने से पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स को चीनी दूतावास में जमा करने की कोई जबरदस्ती नहीं होगी। बस फ्लाइट में बोर्ड से पहले टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। यानी चीन आने वाले विदेशी यात्रियों को अब क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने अब कोरोना को A कैटेगरी से हटाकर B कैटेगरी में डाल दिया है। इन सारी बातों से तो यही लगता है कि चीन एक बार फिर अपनी उन्हीं करतूतों को दोहरा रहा है जिससे कुछ साल पहले पूरी दुनिया में तबाही फैली थी। चीन सख्ती बढ़ाने की जगह सारी पाबंदियां और सख्तियां हटाने जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन में 8 जनवरी से सब कुछ खुल जाएगा। ऐसा वक्त में जब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की जरूरत है, उस वक्त वो सारी बंदिशें हटाने जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है, या तो चीन कोरोना संक्रमण का झूठ फैला रहा है या फिर दुनिया के लिए एक बार फिर एक नई मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। ये सवाल तो चीन पर ही डिपेंड करता है और इसका जवाब भी चीन ही देगा कि क्या वाकई चीन कोई षड्यंत्र रच रहा है
इसका जवाब वाकई चीन के पास है, क्योंकि चीन से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जैसी रिपोर्ट्स, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो 3 साल पहले की कहानी को बयां कर रही हैं। और अगर चीन का रवैया इतना लापरवाही भरा रहा तो वाकई पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना की शिकार हो जाएगी और इसका जिम्मेदार फिर से चीन ही होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।